डेली ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज़ में आज 4 जून की करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं, जिसमें आपको पता होगा, अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो इसमें सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे याद कराते हैं रोज़ के रोज़ करंट अफेयर को, जो आपको फिर कभी भी आपको मैगजीन्स या ईयरली या मंथली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत के तुरंत क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को देखते ही आंसर याद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 जून को। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? 3 कैसे याद करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, विश्व साइकिल दिवस, ना ही ऐसे कभी आ सकता विश्व साइकिल, ना ऐसे आ जाएगा साइकिल दिवस। हमेशा ये 3 शब्दों से ही मिलकर आएगा विश्व साइकिल दिवस। तो 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं, तो यानी 3। ठीक है। अब साइकिल जो है, वैसे हम उन साइकिलों की बात नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा, मेनली अगर साइकिल की बात की जाए तो साइकिल ऐसे जैसे गांव से जुड़ा हुआ बहुत जो पुरानी साइकिलें होती हैं उनकी बात करें, वैसी 24 इंची साइकिलें, तो वो क्या होती है, उन्हें आजकल कौन चला रहा है? जो बहुत किसान है या जो गरीब है, क्योंकि जितने अमीर हैं वो तो लगभग अब तो कार, स्कूटी और कार से भी अपना लग जाने कौन कौन सा, तो अलग अलग चीज़ों से अपना जाते हैं। लेकिन साइकिल मेनली जो है उनके लिए, जो अपना खाते पीते लोग हैं नॉर्मल, ये याद करने का सिर्फ एक तरीका, मतलब साइकिल वही लोग चलाते हैं जो 2 जून की रोटी अपनी आराम से मुहैया, मतलब 2 जून की रोटी ही के लायक ही कमाते हैं। 3 तो याद हो गया। जून कैसे याद करेंगे? तो जून याद करने के लिए हम देखेंगे कि साइकिल जो है, यहाँ साइकिल किसकी बात हो रही है? साइकिल बात हो रही विश्व में साइकिल, विश्व में साइकिल। तो यानी कि साइकिल तो वैसे गांव विलेज की शान हुआ करती थी, लेकिन अब इसे कौन सा विश्व में इसका दिवस मनाया जा रहा है, यानी साइकिल को हर जगह जाना जा रहा है, यानी जून। क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर है दिल्ली। हम कैसे याद करेंगे? हम याद करेंगे, सबसे पहले तो ये बात हो रही है कॉलोनियों और सड़कों की। तो हम सब जानते हैं कॉलोनियों में मेनली जो कॉलोनियाँ उनके लिए, मतलब जैसे हमें जो पता है कि गांव वगैरह में जो कॉलोनियाँ आती हैं वो उन लोगों के लिए आती है जो लोग बहुत गरीब होते हैं। ठीक है, बहुत गरीब होते हैं, और मेनली जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो SC ST या OBC की है। ठीक है, मतलब मेनली ऐसा, मतलब मैंने जो पढ़ा है या मतलब जो मैंने देखा है, तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो कॉलोनियाँ जो मेनली मिलती हैं वो गरीबों को मिलती हैं। अब गरीबों के लिए कौन लड़ा था? बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े थे, है ना, SC ST के लिए बाबा साहेब। अब कॉलोनियों के लिए बाबा साहब, मतलब इन कॉलोनियों का नाम जो है वो बाबा साहब के नाम पे रखा गया। ये तो हमने याद कर लिया कि जो कॉलोनियाँ हैं वो गरीबों को मिलती थी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो कॉलोनियों की बात होगी, तो कॉलोनियाँ जो थी वो किसको मिलती है? गाँव वगैरह में गरीबों को मिलती है। और गरीबों के लिए कौन लड़ा था? SC ST के लिए, मतलब गरीब कौन है ज़्यादा? SC ST, और उनके लिए कौन लड़ा था? बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अब हम याद करेंगे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना आके इससे प्रदेश पूछता है तो बाबा का नाम आ रहा है। बाबा जो है, अगर बात हो रही है बाबा की, हम पैरूपी बाबा की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे बाबा की बात कर रहे हैं जो वास्तविक बाबा है। तो वास्तविक बाबा कौन से होते हैं? जिनका दिल सच्चा होता है, जिनका दिल सच्चा होता है वो वास्तविक बाबा होते हैं। तो यानी कि बाबा की बात आ रही है, तो बाबा कौन है? जिनका दिल सच्चा है। तो बाबा के मतलब, तो आंसर क्या है? दिल्ली है। तो हम ये, इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि दिल्ली में कॉलोनियों और सड़कों का नाम किन के नाम पर रखा गया है? तो कैसे याद करेंगे हम? तो कैसे याद करेंगे, कॉलोनियों किसको मिलती है गांव में? गरीबों को मिलती है, यानी जो मेनली SC ST होते हैं। और इनके लिए जो है किसने, कौन लड़ा था किसके लिए? तो ये भी बाबा साहब अम्बेडकर थे। और क्वेश्चन अगर ये आता है किस प्रदेश ने किया है, तो बाबा कौन होता है? जो वाकई में दिल का सच्चा होता है वो बाबा होता है, बहरूपी की बात नहीं हो रही है। तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण? सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, तो इनका आंसर है अश्विनी भाटिया। ये सब याद करने का एक तरीका है, कोई हर्ट ना हो। तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया, किसने किया? तो अश्विनी भाटिया। कैसे याद करेंगे? हम देखेंगे सेबी। अच्छा, सेबी, अगर जैसे सेबी
अगर किसी को पता ना हो ये क्या है स्टॉक एक्सचेंज, और ये मतलब अगर आपको ये सब नहीं पता हो तो हम मेनली पता भी हो तो हम देखें, इसे हम लिखेंगे अगर हिंदी में तो सेबी। ऐसे सेबी का मतलब क्या आ रहा है, जैसे हम अगर सिर्फ सेबी देखें तो सेवा करने वाला, यानी यहाँ से जिसकी सेवा हो रही है, सेवा करने वाला। तो आप एक बात बताइए, और इनके नाम में क्या है, अश्विनी। अश्विनी यानी इनका पहला एक जो इनके से कीवर्ड आ रहा है अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा, और सेवा, सेबी मतलब सेवा करने वाला। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। मैंने जो सुना हुआ है कि घोड़े को जो लोग रखते हैं, यानी घोड़े का जो मालिक होता है, उसे घोड़े की बहुत सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चने वगैरह या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी उसे नॉर्मल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को रखने की उसकी शायद हैसियत नहीं होती है। तो सेवा जो सबसे ज़्यादा वो कौन लेता है, तो नाम अगर आप ऑप्शंस पे देखेंगे तो सेवा कौन लेता है सबसे ज़्यादा, अश्व लेता है यानी घोड़ा, और अश्व यानी अश्विनी भाटिया। अगला क्वेश्चन है, टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो टाइटन रागा ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो आलिया भट्ट को बनाया है। कैसे याद किया, टाइटन ऐसे जैसे टाइटन जैसे, एक तो हम टाइटैनिक जहाज़ की बात नहीं कर रहे, टाइटन एक शायद एक किसी तारे पे नहीं, सॉरी ग्रह पर, ये एक वो है टाइटन नाम का कुछ छोटा सा उपग्रह, पता नहीं किस पे पर है। तो यानी कि टाइटन जो है वो बहुत चमकता है, ठीक है, तो टाइटन मतलब चमकदार, ठीक है। लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें कैसे भी इस क्वेश्चन से आलिया भट्ट तक पहुंचना है। तो रागा को देखें तो रा से क्या लिखा होता है, अब रा से क्या होगा, रणवीर कपूर, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो हम सेलिब्रिटी पे ही पहुंचेंगे, ठीक है। रा से क्या है, रणवीर कपूर, और गा से क्या है, मतलब गा से मतलब गले की हड्डी, हम याद करने का पता बता रहे। अब रणवीर कपूर की अभी हाल में शादी हुई है, किससे हुई है, आलिया भट्ट। तो अब रणवीर कपूर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो रणवीर कपूर की गा यानी रा से रणवीर कपूर, गा से गले की हड्डी, और रणवीर कपूर गले की हड्डी कौन बन गया है, आलिया भट्ट। तो टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आलिया भट्ट को बनाया। अब आप कह दो नहीं हम रा से रणवीर सिंह करेंगे तो हमें दीपिका पादुकोण आना चाहिए, नहीं, अब आपने सुन लिया है तो आपके दिमाग में रणवीर कपूर ही आएंगे। फिर आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं, भजन सोपोरी का निधन हुआ, कौन थे, तो वो थे संतूर बादक भजन सोपोरी। हमें तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगा बनाने में, क्योंकि यहाँ पे सीधे से लिखा है सोपोरी, तो सोपोरी को हम देखेंगे सोप लिखा है, क्या लिखा है, सोप, SOA पे सोप, सोप माने क्या होता है, साबुन, और हमें पता है कि संतूर भी साबुन ही होता है। तो भजन सोपोरी लिख के आएगा, तो सोपो यानी साबुन, और साबुन कौन से साबुन की बात हो रही, तो जो साबुन ऑप्शन में दिख रहा हो वही, जिस नाम से साबुन हो, संतूर नाम से ही साबुन है तो वही होंगे संतूर। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया है रामनाथ कोविंद ने। अब आयुर्वेद के महासम्मेलन में किया है, आयुर्वेद का किससे संबंध है, जड़ी बूटियों से संबंध है। अब हमें आंसर निकालना है रामनाथ कोविंद। तो जड़ी बूटी जो है, हम अगर जड़ी बूटी की बात करें तो हमने सबसे पहले जड़ी बूटियाँ कहाँ सुनी, हमने सबसे पहले जड़ी बूटियाँ जो सुनी है वो अयोध्या में, जो वो राम लक्ष्मण वनवास गए थे, फिर मेघनाथ ने जो लक्ष्मण को वो कर दिया था मूर्छित, तो वो इस लक्ष्मण के लिए राम ने जड़ी बूटी मंगवाई थी। भाई जड़ी बूटी किसने मंगवाई थी, राम ने मंगवाई थी। किससे मंगवाई थी, हनुमान से। तो जो राम ने मंगवाई थी जड़ी बूटी, तो आयुर्वेद का किससे संबंध है, जड़ी बूटियों से। और जड़ी बूटी मंगवाई किसने थी, राम ने मंगवाई थी। तो राम से रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे। कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे। तो सद्भावना का मतलब क्या होता है, जिसकी सद्भावना मतलब जिसकी सच्ची भावना हो, जिसकी भावना सच्ची हो, वही तो सद्भावना हुआ। तो सच्ची, जिसकी भावना कैसी हो, सच्ची हो। तो यूनिसेफ के सद्भावना यानी सद्भावना सच्ची भावना जिसकी है, उसका राजदूत जो है वो कौन बनाया गया है। तो सच्ची भावना या सच्ची यानी सचिन। तो 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने रहेंगे, यानी सचिन ही बने रहेंगे, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है।
किस स्टेट ने, किस राज्य ने मतलब जो जनगणना होगी जाति आधारित, उस जनगणना का नाम भी जाति आधारित गणना ही होगा। तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये स्टार्ट किसने किया है? ये किया है बिहार ने। अब कैसे याद करेंगे? हम ये मान रहे हैं कि काफ़ी समय से इसकी मांग हो रही है, मान नहीं रही है, हकीकत है कि काफ़ी समय से, लगभग मतलब जो मैंने सुना हुआ है, लगभग बहुत समय हो गया, 4-5 साल तो मैं ही सुन रही हूँ कि ऐसा सुना जा रहा, मतलब बोला जाता है, आए दिन पार्टियां कहती हैं कि जाति के आधार पे जनगणना क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये इसलिए मुद्दा बनाया जाता है क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से, क्योंकि कुछ लोग मतलब जो ओबीसी के लिए जो कहते हैं, जो ओबीसी के नाम पे वोट मांगते हैं या ओबीसी के लिए कहते हैं कि ओबीसी के साथ गलत हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि इनकी जनसंख्या बहुत है और इनको उतना रिजर्वेशन नहीं है। तो यानी कुल मिला के ये उन कई पार्टियों की डिमांड है कि जाति के आधार पर गणना हो, पर जो ये इसे नहीं चाहता उसके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन कुल मिला के मैक्सिमम पार्टियों के लिए बड़ी खुशी की बात है जाति आधारित गणना करना। तो ये जाति आधारित जो गणना है वो अन्य पार्टियों के लिए कैसी बात है? एकदम से बाहर लाने वाली बात है, एकदम से खुशी की बाहर जैसी बात है। बाहर यानी बिहार। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो ये किया अनुराग ठाकुर ने। हम कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहली बात तो है फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली एक तरीका का खेल है और हम जानते हैं खेल मंत्री हमारे कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमें ऐसा, आप कहते हो ऐसे याद नहीं रहेगा, तो हम देख सकते हैं अनुराग का मतलब क्या होता है? मन में खुशी का महसूस करना, अनुराग की भावना होना, यानी खुशी की भावना होना। तो यहाँ फिट एक ऑप्शन आया है, एक वर्ड है इसमें फिट, तो फिट इंडिया। अगर कोई इंसान फिट रहता है तो वो अंदर से वैसे भी खुश रहता है। अब फिट यानी कि जो फिट वर्ड आया, जैसे आप क्वेश्चन फिट देखेंगे यानी फिट है तो बहुत खुश रहता होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे खुशी जैसी बात किसके नाम शब्द से अर्थ से निकल रहा है? तो अनुराग से, तो अनुराग ठाकुर। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने? तो वो बने हैं जेवियर ओलिवन। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी जो जेवियर ओलिवन। कैसे याद करेंगे? अच्छा, मेटा, वैसे तो मेटा वो है जो मार्क जुकरबर्ग ने अभी बताया हुआ है, ये कुछ 2025 या पता नहीं उसके आगे तक एक लोग जो होंगे वो अपने घरों में बैठकर भी दुनिया घूम सकेंगे। हालांकि हम इस पर नहीं जाते हैं, हम अपने ट्रिक को याद करने के पर्पज से मेटा को ऐसे याद करेंगे। मेटा यानी मेट देना या बर्बाद कर देना, तो मेटा जैसे ही आएगा तो मेट देना यानी कोई बर्बाद कर देना। अब इसे हम कैसे आंसर तक पहुंचेंगे? इंसान कैसे मेट रहा है? हम ऑप्शन चेक करेंगे, जेवियर ओलिवन। अब कैसे मेट रहा है? ऑप्शन हम इसे देखिए, जेवियर ओलिवन यानी ओनली वन। जेवियर यानी कि कोई जो शराबी है वो क्या कह रहा है? जे वाली बियर, यानी जो जा वाली बियर है, जे ओनली वन, केवल लास्ट यही पियेंगे हम, ओनली वन। अब वो तो है शराबी, तो पीने वाला तो यही कहता रहता है बस ये लास्ट आज ही पियेंगे, अब नहीं पियेंगे। वो कहते कहते खुद भी बर्बाद हो जाता है, पूरे घर को मेट देता है। तो मेटा यानी जो इंसान, मेटा की बात हो रही है, तो मेटा कौन मेट रहा है? जो रोज शराबी है, कहता है बस ओनली वन, यानी जेवियर ओलिवन। अगला क्वेश्चन है, किसने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो किया IIM अहमदाबाद ने पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया। अच्छा, इसका मुझे कोई बहुत अच्छा कीवर्ड मिल नहीं रहा था जो हम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सके, लेकिन फिर भी हमने एक तरीका निकाला है। आप लोग भी मतलब कोशिश करिए कि इसे समझ सकें। समझना कुछ है ही नहीं। इसमें लिखा हुआ है कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, यानी किस सूचकांक की बात हो रही है? मूल्य वाले सूचकांक की बात है, यानी कि पैसों की बात हो रही है। और अहमदाबाद ही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दवा की बात हो रही है। दवा जो है वो किससे आती है? मूल्य से आती है। दवा का क्या होता है? अपना मूल्य होता है। तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक कहाँ लॉन्च हुआ है? IIM अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? आंसर है जुल्फिकर हसन। हम कैसे याद करेंगे?
उड्डयन से सिर्फ याद करेंगे, उड्डयन का मतलब क्या होता है, उड़ने वाला, यानी कि जो मतलब एरोप्लेन से रिलेटेड है ये उड्डयन। तो उड्डयन यानी उड्डयन हम अपना ट्रिक याद करने के प्रॉब्लम उड़ने से है, ठीक। उड्डयन का संबंध उड़ने से है। अब क्या चीज़ उड़ रही है, ऑप्शन में देखेंगे तो जुल्फ़िकर हसन। इसमें देखो जुल्फ़िकर, हम पुरानी मूवीज़ में देखे हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब जुल्फ़े बोला जाता है, जैसे जिनके जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं कि जिनके बाल खुले होते थे उन्हें ऐसे बोला जाता है, तो बड़ी जुल्फ़े फहराए हुए हैं, बिखेरे हुए हैं। तो जुल्फ़िकर यानी जो जुल्फ़े किए हैं वही तो उड़ रही हैं, है ना। तो उड्डयन यानी उड़ने से संबंध है, क्या उड़ रहा है, जुल्फ़े उड़ रही हैं, तो जुल्फ़िकर हसन। अगला क्वेश्चन है, किसने तुर्की का नाम तुर्की में बदलने की मंजूरी दी है। मुझे लगता है इसमें तो कुछ भी याद करना ट्रिक जैसा है नहीं, और वैसे भी मैंने इसमें इसी वजह से बनाया भी नहीं है। भाई अगर कोई देश अपना नाम बदल रहा है तो कोई देश की अपने आप तो बदल नहीं लेगा भाई। अगर एक गांव है, एक गांव तक अगर अपना नाम बदलना चाहता है तो तक उसे उसमें तहसील वगैरह में और हर जगह अपना नाम बदलवाना पड़ता है प्रॉपर, ऐसे नहीं बदल जाता है कि उस कह दिया बदल गया। तो इसी तरीके से एक देश अपना नाम बदल रहा है, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप अपना नाम बदल लोगे और लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सिर्फ वही बदल सकता है जो हेड हो, मतलब जो सभी देशों का हेड हो, यानी कि भाई गांव का नाम वही बदल सकता है जो कई गांव का हेड हो, यानी कि जो गांव को और लोगों को गांव को अवगत करा सके कि अब इस गांव का नाम जो है ये नहीं ये है। अब जब इसका कोई होएगा नहीं तो बताएगा कौन। इसी तरीके से वही नाम देश का बदल सकता है जो कई देशों का हेड हो। तो संयुक्त राष्ट्र यानी जो राष्ट्र है, जो यूनियन नेशंस है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का मतलब कई सारे राष्ट्र जो हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कई राष्ट्र जो है उनकी संयुक्त रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन है वही तो इसको बदलने की मंजूरी दे सकती है। तो तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया। का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है, आंसर है उत्तराखंड। कैसे याद किया, हमें तो बहुत इजी ऐसे लगा, लिक्विड मिरर, ऐसी बात हो रही लिक्विड मिरर, जैसे पानी, जैसी पानी की बात हो रही हो कि भाई ये एक लिक्विड ही मिरर है ना। पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, और अगर इसमें कोई चीज़ दिखाई जाए तो उसमें दिखता है ना, ये मिरर का भी काम करता है पानी, जैसे सूरज इसमें दिखता है, चंद्रमा इसमें दिखता है, तो लिक्विड मिरर यानी ऐसा मिरर जो टेलीस्कोप मतलब दिखाई देना, तो दूर से जो दूर की चीज़ दिखाई दे, तो सूरज और चंद्रमा इसमें पानी में दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, तो पानी जो है लिक्विड मिरर का काम करता है। अब ये कह रहा है ये कहाँ शुरू हुआ है, तो उत्तराखंड में। अब आप देखिए सूरज क्या है, सूरज एक तारा है जो हम पानी में देख सकते हैं, और उत्तरा में भी तारा एक शब्द आता है, तारा, उत्तराखंड, तो तारा, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है। तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। हमने इसे बहुत इजी, सबसे पहली बात तो है अमित शाह अगर आ रहा है और किसी भी स्टेट की बात हो रही है तो उनके लिए आप माइंड में मेकअप पहले से करिए कि वो गुजरात का होने के 99% चांसेस हैं, क्योंकि ये लोग गुजरात इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि ये लोग वहाँ से आते हैं। तो अमित शाह ने अब गुजरात में कहाँ पे है ये याद करना है। तो अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर के आधारशिला रखी है, ये अहमदाबाद में रखी है। तो कैसे याद करेंगे, अमित शाह, आ से अमित शाह, आ से अहमदाबाद, आ से ओलंपिक, और ओलंपिक किस चीज़ की, आ से आधारशिला। ये आपको इतना याद रखना पड़ेगा, बस बात खत्म है। और आई थिंक हमने आज 4 जून की पूरी करंट अफेयर को पूरा सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कवर कराया है, और ऐसे ही डेली क्वेश्चंस को ट्रिक से देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।